सबका ध्यान इधर। हम लोग पढ़ रहे थे सरल रेखाएं। क्या पढ़े जी? सरल रेखाएं। ठीक। आज पढ़ना क्या? पर्सनालिटी 10.2। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक इंट्रोडक्शन पूरा हो चुका ना। आगे देखो, चलो पहला सवाल में क्या बोला है? कराए प्रश्न 1 से 8 तक रेखा का समीकरण क्या कीजिए। क्या क्या कीजिए? जो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। पहला सवाल जो क्या है? पहला प्रश्न, एक्स और वाई अक्षों के समीकरण लिखिए। किसके जी? एक्स और वाई अक्षों के समीकरण। अब बताओ, एक्स अक्ष का समीकरण बोला है। ठीक। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है? एक्स अक्ष के समीकरण में y का मान 0 होगा, x का मान कुछ होगा। और y अक्ष के समीकरण में x का मान 0 होगा, y का कुछ। चलो, x अक्ष का समीकरण क्या लिखोगे? y बराबर, बस y अक्ष का समीकरण क्या लिखोगे? x बराबर 0। उत्तर हो गया। दूसरा सवाल है। दूसरा क्या बोला है? ढाल 1/2 और बिंदु -4, 3 से जानने वाले रेखा समीकरण। ढाल दिया है, एक बिंदु दिया है, तो एक बिंदु से जाने वाली रेखा समीकरण नहीं मालूम है? क्या होता है? एक बिंदु से जाने वाली रेखा समीकरण क्या होता है? एक बिंदु से होकर, अभी स्टार्ट कर रहा हूं, 2 मिनट रुके। एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y - y1 यम एक चीज प्रूफ करवाया गया, लिखवाया डायरेक्ट नहीं गया, प्रूफ करवाया गया है। बिंदु दिया गया है कितना? -4, बिंदु दिया है 4, 3। ढाल कितना दिया है? समीकरण नहीं निकल आएगा। बताओ, y1 का मान कितना है? x1 2i 3 दूनी सब मान को धर ले जाओ। x -2i + 4 बराबर। दूसरा सवाल हो गया। किसी कोई डाउट नहीं? तीसरा देखो, बिंदु 0, से जाने वाले ढाल कितना है? यम वाले। वही फिर बात हुआ, एक बिंदु जहाँ रखा था समीकरण जी, y - y1 यम x - किस बिंदु जा रहा है? 0, से। और ढाल कितना दिया हमें? y1 का मान कितना है? ढाल x1 का मान 0 हो गया। चाहे ऐसे लिख दो, चाहे हमें x - y बराबर, जो तुम्हारा मन कहे वैसे नहीं। उतारो। दो फटाक से। ठीक, चलो आगे देखो। लोग फार्मूला तो नहीं है, पढ़ा लिखवाया गया था। अक्षों के समांतर रेखा का समीकरण x अक्ष के समांतर धनात्मक दिशा में क्या होता है? y बराबर। x अक्ष के समांतर ऋणात्मक दिशा में y बराबर
y अक्ष के समांतर धनात्मक दिशा में x बराबर y अक्ष के समांतर ऋणात्मक दिशा में। अगला था बिंदु प्रवणता रूप, इसी को हम लोग कहते हैं एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। सही है। अपनों चिल्ला रहे चिल्ला रहे हैं। y बराबर y माइनस यम ये दूसरा हुआ। तीसरा क्या था? दो बिंदु प्रवणता रूप, दो बिंदु प्रवणता रूप, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दो बिंदुओं से होकर जब तक फार्मूला नहीं है तो सवाल एक को नहीं आएगा। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली इसका रेखा का समीकरण। अब दो बिंदु आ गया, y माइनस वही रहेगा पूरा, बस m का मान रख दोगे बटे x माइनस। अगला क्या था? अंतःखंड रूप। क्या लिखवाया गया था? y बराबर mx प्लस, तो जब y अक्ष से कोई अंतःखंड कटा जाए। ठीक। अगला कहते हैं पांचवा, अंतःखंड रूप। कब? जब दो बिंदु दिए गए हो। ठीक। x अपान प्लस y अपान बराबर। अगला रेखा का लंब समीकरण। लंब रूप में समीकरण क्या था? यक्स का ओमेगा प्लस बराबर ओमेगा क्या है? यक्स अक्ष से धन दिशा बनाया गया p है लंब की लंबाई, p है लंब की। और कोई फार्मूला था? उतार फर्क से त्वरक स्थान पे। चट फार्मूला तुम लोग नहीं पढ़ पा रहे हो। आगे लिखो, समझेगा? सवाल नंबर 4, बिंदु 2 कामा 2 कड़ी में 2 से जाने वाली यक्स अक्ष से कितना कौन सी? जब भी यक्स अक्ष का नाम लेगा जान में बचवा क्या दिए तुम्हें? वो यम ढाल यानी प्रवणता यानी tan 75। अब 75 का मान निकालना पड़ेगा। एक बिंदु है, यम का मान है, तो एक बिंदु से जाने वाली एक अभी लिखवाया हूं ना, एक बिंदु से होकर जाने वाली इसकी रेखा का। ध्यान रहे, पहले चैप्टर वाला सूत्र और ये चैप्टर सूत्र कल मैं अलग अलग जो पढ़ने देखूंगा सबको, सबका ध्यान रहे। ठीक है? हाँ, y माइनस यम यक्स माइनस y y1 2 कड़ी में
tan 75 अंश x1 tan 75 अंश मान निकालना पड़ेगा, निकालते हैं आप। क्या लिखोगे? 45 प्लस tan a प्लस बी, tan a प्लस बटे tan a tan बी, tan 45 का मान 1, 30 अंश का मान बटे, सही है, गुणा कर दिए। कार्डियम 3 प्लस 1 बटे कार्डियम 3 माइनस 30, 3 कर देगा ना, यही प्रमेयकरण कर दो। बोलो क्या आया? कार्डियम 3 प्लस 1 का a प्लस बी है माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 3 प्लस 1 प्लस नीचे 3 एक कर गया, 2 प्लस कड़ी में रखो, y माइनस 2 कड़ी में 3, कितना जी? यक्स, शायद इसका गुणा करना है। y माइनस 2 कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3 यक्स माइनस 2 दूनी माइनस 2 कड़ी में 3। y वाला टर्म उधर करो, अचर पद वाला इधर करो, तो क्या लिखोगे इसको? बोलो 2 प्लस कड़ी में 3 यक्स, y इधर जगह जी, इधर जा रहा है, इधर आएगा तो क्या होगा? 4 प्लस क्या दिया है जो कट गया जी, सही है, तो कट गया। यहीं पर है, वायु इधर चला गया, इधर चला आएगा, कहाँ हुआ? गलत कर रहा हूं मैं, नहीं नहीं, जी यक्स का इसमें गुणा कर दिया, फिर 2 का इसमें गुणा कर दिया, 2 दूनी 4, सही तो है ऐसा। 2 प्लस कड़ी में 3 यक्स माइनस वाई बराबर कितना आएगा? 4, यही तो आएगा। आगे देखो, चलो सवाल नंबर 6वां क्या बोला है? चलो आगे भी, चलो आगे देखो, मूल बिंदु के बाईं ओर एक्स अक्ष को 3 इकाई दूरी पर, किधर जी? मूल बिंदु के एक्स अक्ष को 3 इकाई दूरी पर, सही है, कई इकाई दूरी पर? 3 इकाई है। एक्स से क्या है? दूरी पर प्रतिच्छेद करने का ढाल कितनी है इसकी वाली समीकरण। बताओ बच्चा, अगर मूल बिंदु के बाईं ओर है, बाईं ओर, बताओ यहां निर्देशांक कितना लिखोगे? तो एक बिंदु जहां देखा था समी y माइनस व्याम y1 कितना है
यम का मान 2, x1 का मान -2x, 3 दूनी, सब इधर ट्रांसफर करो, 2x प्लस 6 लिख दो बराबर, इधर अगर प्लस में यार अभी छोड़ो नहीं सब 0 का कर, 5वां हुआ। 6वां देखो, मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को 2 इकाई दूरी पर, मूल बिंदु से लिखो मत भी, जब बोला जाए तभी लिखना है, ऐसे ऐसे। अब की कहां काट रहा है जी? मूल बिंदु से कितना? जब मूल बिंदु से बच्चा ऊपर होगा तो निर्देशांक कितना होगा? 0, ढाल कितना हो गया? x अक्ष की धन दिशा के साथ कितना कोण आ रहा है? यानी m का मान यानी tan थीटा कितना है? कितना होता है? सही है, कॉन्सेप्ट समझ गए, सब सवाल खत्म। चलो, y माइनस यम, x माइनस 5, y1 2, m1 ठीक, x1 जी क्रॉस मल्टीप्लाई, कड़ी में 3y, 2 कड़ी में 3 बराबर, सबको जहां ट्रांसफर करना पड़े, क्योंकि x हमेशा क्यों चाहिए? पॉजिटिव। x माइनस कड़ी में 3y, इसको तो लिख जाओ, प्लस 2 कड़ी में, थोड़ा फटाक से